मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थी। साथ ही 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 1 महीने से आंदोलन कर रहे छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है, झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजेल की परीक्षाओं को लेकर झमेला बढ़ गया है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजेल में धांधली मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी अधिकारियों और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर कार्बन प्रतियां, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकी जा सके। अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार ने लाखों छात्रों के साथ धोखा किया है। वहीं जेएमएम का कहना है कि सरकार को पहले से इसका अंदेशा था, लेकिन छात्रों के दबाव में सरकार ने फैसला लिया। 100% बच्चों को ठगा गया है, 100%। और बच्चे भी इनके ठग के चक्कर में फंस गए। इनकी पहले से प्री प्लान था, सब लोग जानते थे, आम आदमी जानता था कि कोर्ट में जाने के बाद इनका जो परीक्षा बहाली का जो रद्द किया गया है वो स्टे होगा, और वही भी हुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई के अनुसंधान जांच कराने का काम करें। इस तरह का अंदेशा था शायद, हमें लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मैंने पूछा नहीं है, शायद इसी वजह से विलम्ब हो रहा होगा, जिसके लिए लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा, जिसकी वजह से उस समय विलम्ब हो रहा था डिसीजन लेने में। और अब डिसीजन हुआ तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां एक तरफ जेपीएससी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, वहीं अब 1 महीने तक आंदोलन करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब आंदोलनकारी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से आस है कि वो पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराकर छात्रों को न्याय दिलाएगा।